Okay, students, let's start today's work. Here, students, मैंने आप सभी को क्वेश्चन जो भेजे हैं उन क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा जो है ध्यान देना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कल हम 9 तक डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन हम आज करेंगे, ठीक है। और हम सबने मिलकर के रिवीजन वर्क आज कंप्लीट करना है। तो जो क्वेश्चन थे मैं उनको आपको सामने यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10, आप भी अपने क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन 10 कह रहा है इफ 3 ब्रैकेट में x + 4, द क्वेश्चन इज 3 ब्रैकेट में x + 4 is equal to x + 38 and find x। हमें जो है इस क्वेश्चन में x को फाइंड करना है। We have to find the value of x. Listen students here, जब तक ये ब्रैकेट हमारा जो है ओपन नहीं होगा तब तक हम इस पे कोई भी वर्क नहीं कर सकते। या हम एक तरीका है कि 3 को ट्रांसफर करें। तो इजीएस्ट वे में अप्लाई कर रहा हूं। 3x + 4 3 जा 12 is equal to x + 38। हमने क्या किया, इस स्टेप में ब्रैकेट को तोड़ दिया। अब इसके बाद एक क्वेरी आ रही है, मास्टर नमन बिस्ट आज के क्वेश्चन बेटा। यस बेटा, स्पीक लाउडली, आई कांट हियर यू। सर x = 13। अच्छा, आपने आंसर बता रहे हैं। ओके, बहुत सुंदर। तो हियर स्टूडेंट्स, ये मैं इसको चेक कर लेता हूं। 3x - x = 38 - 12, this equal to 2x is equal to here 6 and here 26, x is equal to यहाँ पर 26/2। yes, you are right, the value is 30। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसे देखा हमने, और अब मैं जो है थोड़ा सा मैं इसे और आगे बढ़ा रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पे फिर हम डिस्कस करते हैं। लिखा है रेशियो ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल। कल भी एक ट्रायंगल का हमने क्वेश्चन देखा था। रेशियो ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 1:3:5 and perimeter of a triangle is 270 centimeter. Find the sides। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस हम यहाँ पर जो है उसके सीक्वेंस के अनुसार हम मानेंगे। तो एक यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ड्रॉ अ ट्रायंगल। हियर दिस इज अ ट्रायंगल, this value is a, this value is b, this value is c। और यहाँ पर यहाँ हमने जो देखा ab का जो रेशियो दिया गया है वो x हो गया। BC is equal to 3x and आपके पास जो है AC is equal to 5x। क्योंकि रेशियो जो दिया गया है, रेशियो is equal to 1:3:5। अब इसके अकॉर्डिंग जिस रेशियो में, यानी इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, ये साइड्स जो है इसके अकॉर्डिंग, तो इस अकॉर्डिंग में हमने जो है 1 है तो हमने इसकी AB की वैल्यू एक साइड को x माना, 3 था तो हमने 3x माना, 5 था तो हमने क्या माना, 5x माना। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है पेरीमीटर इज गिवन 270 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। जो ट्रायंगल की साइड्स है उन सभी साइड्स का जो सम होगा, दैट इज कॉल्ड अ पेरीमीटर। ओके, सो हियर पेरीमीटर is equal to AB plus BC plus CA is equal to, perimeter is 270 is equal to ABX plus 3x plus 5x। here 270 is equal to x और 3x लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है। 3 1 4 4 5 9x and here x is equal to 270/9, 9 3 30, so x equal to 30। अब जब हमें, क्योंकि ये x हमारा केवल एक साइड है, we have to find the all 3 sides, so this is equal to here
AB is equal to 30 meter, BC is equal to 3 into 30, that is equal to 90 meter, और AC is equal to 5 into 30, that is equal to 150 meter. These are required dimension of the given triangle. जो ट्रायंगल दिया हमने है, इस ट्रायंगल का ये रिक्वायर्ड क्या है, डायमेंशन दिया है। ठीक है बेटा, तो फिर से मैं बता दूं, ट्रायंगल के तीनों साइड के जब रेशियो दिए गए होते हैं तो साइड को उसी रेशियो के अकॉर्डिंग मान लिया जाता है। पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर का हम यूज करते हैं, अगर एरिया दी होती तो एरिया का हम यूज करते और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना काम करके x की वैल्यू को फाइंड कर। जैसे हमें x मिल जाता है, उस x की वैल्यू का यूज करके हमें AB, BC और AC को क्या करना है, फाइंड करना। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा जो है अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अभी तक इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो अपना हैंड रेज कर सकता है, और नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज भी हमारे पास जो है पर्याप्त क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन नंबर लिखा है, टू नंबर आर इन रेशियो 4:7 if the sum of the number is 143। बिल्कुल इजीएस्ट वे, सेम काम। रेशियो क्या दिया गया है, रेशियो इज इक्वल टू 4:7। ओके, तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर को क्या माना, 4x माना, और सेकेंड नंबर को क्या माना, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 7x। ठीक है, बहुत आसान है। और इसके बाद जो है बोला गया है सम इज गिवन 143 4x प्लस 7x इक्वल टू 143, 4 और 7 यहां पर 11x इक्वल टू 143, x इक्वल टू 143 बाई 11, दिस इज इक्वल टू 113। x की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें वी हैव टू फाइंड फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वल टू 4 इंटू 13 52, और सेकेंड इज इक्वल टू 7 इंटू 13 91। These are two numbers। बहुत आसान है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और ऐसे आपको उसमें से 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस करेक्ट आंसर पे आपको जो है केवल क्लिक कर देना। क्लिक कर देंगे, वो आंसर यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, वो आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये 12 क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। The question 13 कह रहा है, side of a rectangle are in ratio 14:3। Side of a rectangle is 14:3 if the perimeter of rectangle is 170 centimeter, find the length and breadth। ओके बेटा, तो यहां पर लिखा गया है, एक हमारे पास पहले फॉर्म रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, नेम A, B एंड C एंड D। L जो है हमारे पास दिया गया है, उसका रेशियो 14x, और B जो दिया गया है दैट इज इक्वल टू 3x। लिसन स्टूडेंट्स, हम जो है रेशियो हमारा क्या था, 14:3 था, तो हम इसी के अकॉर्डिंग हमने जो है इसकी वैल्यू को मान लिया। अब इसके बाद जो है यहां पर हम क्या करते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर आर इज गिवन, पेरीमीटर इज 170, द वैल्यू इज 170 इक्वल टू 2, हियर 14x प्लस यहां पर 3x। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि इसे हम सॉल्व करते हैं। हमने कल भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया था, तो यहां हमारे पास हो जाएगा 170 इक्वल टू 28x प्लस 6x। अब ये 28 और 6 को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 170 इक्वल टू 34,
x। अब हमें ये इसको क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो हियर 170 by 34 इक्वल टू x। इसको हम कट करते हैं, चेक करते हैं, तो हमारे पास जो है 2 8 जा 16, 2 5 जा, और यहाँ पर हमारे पास जो है 2 1 जा 2, 2 7 जा, और यहाँ पे 5 बार में x की वैल्यू तो हमारी आ गई। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड लेंथ। ये हमारे पास L इज इक्वल टू 14 इंटू 5 और B इज इक्वल टू 3 इंटू 5, और ये हमारे पास 15। ये जो यूनिट दी गई है इसमें, सॉरी, यूनिट गिवन, दिस यूनिट इज अ सेंटीमीटर, सो यूज सेंटीमीटर एंड यूज सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन कल भी बताए थे और उससे मिलते, डिजिट थोड़ी अलग थी, यहाँ पर डिजिट हमारी कम है। जिस तरह के क्वेश्चन आपको, देयर आर 40 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड। नाउ स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और आप, क्योंकि हम ज्यादा ऐसी चीजें नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज आपका टेस्ट है, हम वही चीज बता रहे हैं, बस आपको रिवाइज हो जाए, समराइज हो जाए, जो आपकी मेमोरी में फिर से आ जाए कि यहाँ काम क्या होता है, वर्किंग प्रोसीजर। एक क्वेश्चन यहाँ पर क्वेरी आ रही है, मास्टर नमन बिष्ट की, आज के क्वेश्चन बेटा। सर जो टेस्ट होगा वो कितने मार्क्स का होगा? टेस्ट मार्क्स 40 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मार्क्स 40। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है नमन बिष्ट के साथ साथ अभी आदित्य गर्ग का क्वेश्चन आ रहा है। आज के क्वेश्चन बेटा। सर ये वाला क्वेश्चन जो है सर, इसमें क्या कहते हैं, ऑड नंबर पूछे हैं, तो x प्लस 3x प्लस 5x करके कर सकते हैं क्या? विच नंबर बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 13 शायद है। 13 नहीं 14 है। नहीं सर 14। अभी मैं उसको ऑड नंबर का डिस्कशन अभी कर रहा हूं, मैं भी बता रहा हूं। अभी नेक्स्ट और क्वेरी आ रही है, अविरल गुप्ता, आस्क योर क्वेश्चन। Sir, what is the time of the paper? टाइम ऑफ पेपर, ओके। आपको जो है ड्यूरेशन जो है टाइम टेबल में दी गई है, 1.5 घंटे मिलेंगे। मेरे को टाइम टेबल अलॉट नहीं हुआ, अलॉट मेरा एक्चुअली अलॉट हो फोन। चुका है बेटा, सभी के ग्रुप में भेजा चुका है। आप कहेंगे तो दोबारा से मैं टाइम टेबल भेज दूंगा। ओके सर। प्रीत अरोड़ा, आस्क योर क्वेश्चन। सर मैं ये पूछ रहा था, कहते हैं जो हमारे मतलब पेपर आएंगे एमसीक्यू टाइप के, सर उसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगी? वर्ड प्रॉब्लम नहीं बेटा, ओनली एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू। गूगल फॉर्म होगा बेटा, आपको शायद लिंक भी भेजी जा चुकी है। शाम को 7 PM पे आप उसे केवल जो है क्लिक करिएगा, अपना डिटेल भरिए, उसके बाद फिर जो है पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन को टिक करें और फिर अपना जो है सबमिट करें। तो स्टूडेंट्स, हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में कहा गया है, फाइंड 3 consecutive odd number whose sum is 147। तो consecutive odd number, तो हम इसको पहले ध्यान देते हैं कि let first odd number is odd number। लेकिन एक ध्यान रखना होगा कि odd number हमारा होना चाहिए। किसी भी नंबर में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। उसमें हम 1 ऐड करें या 1 सब्ट्रैक्ट करें तो वो नंबर हमारे पास जो है हमें मिल जाता है। तो देखिए, लेट फर्स्ट नंबर इज 2x प्लस 1। 2x हमारा इवन था और हमने 1 ऐड किया। सेकेंड ऑड नंबर इज इक्वल टू 2x प्लस, अब ऑड के जस्ट बाद इवन होता है फिर ऑड होता है, तो हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसके बाद फिर थर्ड ऑड नंबर इज इक्वल टू 2x प्लस, अब 3 के बाद 4 ऑड होगा 5। तो दीज आर 3 consecutive odd numbers। नाउ स्टूडेंट्स, हियर
अब इसमें बोला गया है कि हुज सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार सम इज 147 2x plus 1 plus 2x plus 3 plus 2x plus 5 is equal to 147। ये x मान के भी हो सकता था, लेकिन जो है केवल क्या होता है कि हम अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से कुछ नई बातें हम आपको बताना चाहते हैं। इस पर्पस से हमने जो है ऑड इवन का कांसेप्ट यहाँ पर आपके लिए बनाया। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2x plus 1 plus 2x plus 3 plus 2x plus 5 equal to 147। 2x 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 कितने x हो गए? This is 6x and 1 plus 3 4 4 5 plus 9 that is equal to 147। Here 6x equal to 147 minus 9, 6x is equal to 17 में से 9 माइनस हुआ 8 हो गया 138 और the value of x is equal to 138 by 6 6 2 जा 12 और 6 3 जा 23। x की वैल्यू 23, लेकिन बट x is not our number where जो हम रिक्वायर्ड नंबर, इस नंबर को फाइंड करना है तो फर्स्ट नंबर इज 2x plus 1 that is equal to 2 into 23 plus 1 is equal to 46 plus 1 is equal to 47। पहला जो ऑड नंबर होगा the number is odd is 47 फर्स्ट। सेकंड ऑड नंबर होगा 47 के बाद 48 49 और थर्ड तीसरा जो हमारा ऑड नंबर होगा 49 के बाद 50 50 के जस्ट बाद क्या हो जाएगा 51। तो these are the three required odd numbers। ये तीन रिक्वायर्ड ऑड नंबर्स हैं जिन्हें हमें क्या करना था, फाइंड करना था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमने जो इस क्वेश्चन को आपके सामने यहाँ पर बताया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। यहां हमारे पास जो है 14 के बाद नंबर क्या हो गया 15 है। इफ द फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यदि पिता की उम्र जो है, एक हमारे पास नमन भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। यस नमन। एक बार लास्ट वाला समझ नहीं आया। कौन सा वाला सर? सर जो 14 का लास्ट समझाना आपने, सर को समझ नहीं आया। अच्छा लास्ट समझा। ये देखो बेटा, हमने जो ये नंबर फाइंड किए है ना, इस नंबर को ही हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये हमारे सभी ऑड नंबर है। हालांकि क्या होता है, किसी भी नंबर का इवन नंबर फाइंड करना है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट इज इवन। अब इवन में के जस्ट बाद क्या होता है, ऑड होता है, फिर उसके जस्ट बाद फिर इवन होता है, फिर उसके बाद कंसेक्यूटिव की बात हो रही है। तो पहला ऑड नंबर होगा तो उसमें 2 2 ऐड करते जाएंगे तो 3 ऑड नंबर हमारे मिल जाएंगे। तो हमने इसे इक्वेशन बना करके सॉल्व किया और x की वैल्यू को फाइंड किया। अब इस x की वैल्यू को 2x + 1 में हम रखेंगे तो क्या आ रहा है 47। अब 47 के बाद जो है 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को हमने सीक्वेंस में लिख दिया, हमारा काम हो गया। ठीक है बेटा? ओके, तो लिखा है कि इफ द फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, पिता अपने बेटे की उम्र का दोगुना है, आल्सो 29 ईयर ओल्डर देन हिज सन, और वह जो है अपने बेटे से 29 ईयर ओल्ड है। एंड व्हाट इज द एज ऑफ फादर, एज हमें फादर की फाइंड करनी है। तो पहला हमारे पास काम क्या है कि लेट सन्स एज इज इक्वल टू x मान लेते हैं। ठीक है, सन्स की एज जो है हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर की एज, फादर एज इज लिखा गया है इसमें, here the age of father is twice as old as son, तो ये is there 2x। ओके, सन x होगा तो उसके पिता की उम्र क्या होगी 2x होगी, और इसके बाद also 29 year older than his son,
तो ये फादर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर 2x इज इक्वल टू x प्लस 29। ये आप देख रहे हैं बेटा। अब इसे हमें सिंपल करना, बहुत आसान इक्वेशन है। x को हम इधर ट्रांसफर करते हैं, 2x माइनस x इक्वल टू 29, 2x माइनस x दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 29। तो बेटा आपका कितने साल का है? जो है हमारे पास ये 29 ईयर उसके बेटे की उम्र हो गई, तो उसके पिता की उम्र क्या होगी? फादर is equal to 2 into 29 that is equal to, तो 2 9 जा 18, 1 2 2 जा 4 1 5, तो यहां पर हो जाएगा 58 ईयर का उम्र जो है उसके पिता की है। ठीक है, अविरल कुमार कुछ कहना चाहते हैं। फर्स्ट वीडियो आपकी ऑन होनी चाहिए। यस अविरल, आस्क योर क्वेश्चन। What happened? ओके, अविरल अभी लगता है कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास जो है हम इसमें आगे बढ़ते हैं और हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है if you subtract 1/2 from a number multiply by result by 1/2 you get 1/8 what is the number? ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का है ना। आरवीर सिंह आस्क योर क्वेश्चन बेटा, वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछिए। चलिए कोई बात नहीं, तो ये मैं केवल इक्वेशन बना देता हूं। ये आपके बुक का क्वेश्चन है। If you subtract 1/2 from the number, यहां लिखेंगे let number is equal to x है according to question। अगर जो है हम इसमें से 1/2 को माइनस करें एंड मल्टीप्लाई बाय रिजल्ट बाय 1/2 से मल्टीप्लाई करें, यू गेट 1/8। तो यही क्वेश्चन जो है आपके बुक में है, टेक्स्ट बुक में है। इस क्वेश्चन को मैं करा रखा हूं। सिंपल मैं इक्वेशन बना देता हूं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर ले, x/2 माइनस 1/4 इक्वल टू 1/8। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन को मैं आगे नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मैं ऑलरेडी करा रखा हूं। क्वेश्चन नंबर यहां पर हमारे पास फिर है 17। क्वेश्चन नंबर 17, the 17 number is 17 का आगे the perimeter of rectangular swimming pool is 154 meter, its length is 2 meter more than twice the breadth, what is the length and breadth of the pool? बिल्कुल ये भी वही आपका क्वेश्चन है। फिगर बनाते हैं, दिस इज अ रेक्टेंगुलर पूल, ओके। एंड इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल जो है पेरीमीटर क्या दिया गया है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 154, लेंथ क्या है इसकी? 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो ब्रेथ को मान लेंगे ब्रेथ इक्वल टू x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? ट्वाइस दी 2 मीटर मोर देन ट्वाइस दी ब्रेथ, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 2। तो हमने जो है इसकी लेंथ भी मान ली और हमने इसकी ब्रेथ को भी मान लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इस पे पेरीमीटर की आइडेंटिटी हमें अप्लाई करनी है। तो पेरीमीटर p इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना हो गया? 154, 2 ब्रैकेट में x प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, आदित्य गर्ग का एक क्वेरी आ रहा है। आस्क योर क्वेश्चन बेटा आदित्य। सर इसका आंसर सर क्वेश्चन नंबर, सर ये वाला जो आपने इक्वेशन लिखी है उसका आंसर 12/16 है।
किस इसके पहले वाले क्वेश्चन का बेटा? सर यस। अब वो बुक का क्वेश्चन है बेटा, आंसर तो मुझे याद नहीं है क्योंकि बुक लेके नहीं बैठा हूं। मैंने जो सीट आपको भेजी है वही सीट लेकर के मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो एक बार जो है अपने टेक्स्ट बुक में चेक कर लें आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है। ओके बेटा, नाउ हियर 154 इज इक्वल टू, यहां हमारे पास इसको हम सॉल्व करते हैं 2 ब्रैकेट में 2x और x कितना हो गया 3x प्लस 2, 154 इक्वल टू 6x प्लस 4, ये 4 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो 154 माइनस 4 इक्वल टू 6x, 150 इक्वल टू 6x, so x इक्वल टू 150 बाई में 6। अब इसको हम कट करते हैं, किससे कटेगा 3 से, 3 5 लगा और यहाँ पर 2 से, फिर ये कितना हो जाएगा 25 मीटर। तो ब्रेथ जो है इसकी कितनी हो गई, आइए देखते हैं। हियर ब्रेथ b इज इक्वल टू, आपका क्वेश्चन में दिया गया है द b इज इक्वल टू 25 मीटर and length is equal to twice the breadth more than 2, यानी हमारे पास 2 into 25 plus 2 that is equal to 52 meter is your answer। तो ये दोनों आपकी जो है आंसर है इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल के। हमने जो है लेंथ भी फाइंड कर दिया और हमने जो है इसमें ब्रेथ भी फाइंड कर दी। ठीक है बेटा, और फिर से एक क्वेश्चन और मैं रिवाइज करा रहा हूं अभी हमारे पास। अगर किसी के मन में कोई भी क्वेरी आए तुरंत जो है अपना हैंड रेज करेंगे और अपनी क्वेरी पूछेंगे। ध्रुव चौधरी आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर एक बार और समझा दीजिए ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन एक बार और समझा दें। बिल्कुल, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये कहा गया है कि पेरीमीटर कितना है इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का 154 मीटर, ठीक है। और रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का जो लेंथ है, लेंथ इज टू मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ये लैंग्वेज यूज की गई है, टू मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो हमने जो है ब्रेथ को x मान लिया और उसमें 2 ट्वाइस किया, 2 का मल्टीप्लाई प्लस हमने 2 ऐड किया 2 मोर के लिए। अब ये दोनों हमारे पास लेंथ, यानी लेंथ की वैल्यू हमें जो है यहाँ पे पुट की और इस ब्रेथ की वैल्यू को हमने जो है यहाँ पे पुट की और इसको सिंपली हमने सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड कर दिया। जब x हमें मिल गया है तो x तो एक क्या है ब्रेथ है और लेंथ की वैल्यू हम 25 में 2 का मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे तो हमें जो है इसकी जो मेजरमेंट है लेंथ की वो हमारी फाइंड हो जाएगी। ओके सर हाँ यस बोलिए। सर ये वाला समझ नहीं आया सर, ये 154 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3x प्लस 2। सर ये वाला बताइए ये कैसे सॉल्व किया आपने? नहीं आया। अच्छा देखो बेटा, ये हमारे पास जो है ये लेंथ, हमने इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख देता हूं। लेंथ की वैल्यू है 2x प्लस 2 और ब्रेथ की वैल्यू है x, ठीक है। L जो था ये यहां लिखा मैंने, B जो था यहां लिखा क्योंकि यहां हमने मान रखा है। अब लाइट टर्म ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये जो लाइट टर्म है यहां देखिएगा ध्यान से, 154 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ब्रैकेट टूट जाएगा 2x प्लस 2 प्लस x। तो ये जो x और x वाले जो टर्म होते हैं इन टर्म्स को बोला जाता है लाइट टर्म। लाइट टर्म आपस में जोड़ दिए जाते हैं और सबट्रैक्ट भी कर दिए जाते हैं। अगर प्लस का साइन है तो इनको आसानी से इजीली हम ऐड कर सकते हैं, अगर माइनस का साइन है तो लाइट टर्म को इजीली हम जो है सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो 2x और x मिलकर क्या हो गया 3x और ये जो 2 था वो 2 बचा रहेगा। ब्रैकेट के बाहर ये 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 3x में होगा तो ये क्या हो जाएगा 6x, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और इसके बाद 154 हम इसको सिंपल करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगा ब्रैकेट का। ओके सर। ठीक है बेटा, तो अभी जो है
मैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल व्हिच हैव टू इक्वल साइड। एक ट्रायंगल जिसमें दो इक्वल साइड होती है, वो कैसा ट्रायंगल होता है? द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप यहां पर देखेंगे, ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, here A, B and C. This is isosceles triangle. Two sides are equal. दो साइड इसके इक्वल है and the base of isosceles triangle is 4/3 मीटर, 4/3 सेंटीमीटर। ये हमारा जो है इसका ब्रेथ दिया गया है। द पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर इज equal to 4 whole 2 upon 15 सेंटीमीटर। और यहां पर लिखेंगे लेट दी इक्वल साइड्स बी एक्स। मान लीजिए कि जो ट्रायंगल की इक्वल साइड है वो क्या है? एक्स है। ये भी हमारा क्या हो गया? एक्स हो गया। तो वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। पेरीमीटर P इज इक्वल टू होता है AB प्लस BC प्लस AC। तो पेरीमीटर हो गया 4 होल 2 अपॉन 15, AB की वैल्यू x प्लस BC हो गया 4/3 प्लस x। हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय पहले तो जो है हमारे पास जो फ्रैक्शन मिक्स में होते हैं उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62 बाई में 15 इज इक्वल टू लाइक टर्म x और x मिलके क्या होगा? 2x प्लस 4 में 3। 4/3 पे हम इधर ले आते हैं, इसको हो जाएगा 62 अपॉन 15 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2x। ओके, so here taking LCM of 15 and 3 is 15। 15 1 जा 15, 162 जा 62 माइनस 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 2x। हम यहां पर हो जाएगा 42 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2x। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, x इक्वल टू 42 अपॉन 15 इंटू 2। इस 2 से इसे कटते हैं, काट दिया हमने, 2 2 जा 21, x इक्वल टू 21 अपॉन 15। 21 अपॉन 15 हमारे जो है 3 से कट रहा है, तो यहाँ पर 7/5। तो इसको हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 से 1 बार में 5 2 दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 होल 2/5 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ f व्हिच इज द इक्वल साइड। तो आसानी से हम जो है इसमें इक्वल साइड को हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें कोई क्वेरी तो नहीं है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में? Now students, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दिया है कम से कम इनका रिवीजन मैं अपने सामने करा दे रहा हूं, और जो हमारे कुछ अच्छे बच्चे हैं उनको ये ऑलरेडी आ भी रहा होगा, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, सम ऑफ द टू नंबर इज 95 एंड वन एक्सीड द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर। तो यहां लिखेंगे लेट वन नंबर इज इक्वल टू x। मान लीजिए कि वो नंबर क्या है? x है, और इसके बाद जो है फिर कहा गया है सम, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 95 माइनस x। तभी तो हमारा दोनों का सम 95 होगा। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि लिखा है इसमें कि वन एक्सीड द अदर बाय 15, एक जो है उसके 15 से ज्यादा है, तो हम मान लेते हैं x इक्वल टू यहां से 95 माइनस x से 15 ज्यादा है। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमें नहीं मालूम x क्या है, हम चाहे तो x को उधर भी प्लस कर सकते थे, इधर भी प्लस कर सकते थे।
तो यहाँ हमारे पास जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 95 माइनस एक्स प्लस 15 x को इधर ले आएंगे 2x इक्वल टू 5 कितना हो गया 10 और 9 1 10 1 11 110 so here x equal to 110 by me 2 that is equal to 2 5 जा 10 2 5 जा 10 एक नंबर आपका कितना हो गया 55 तो one number is equal to 55 and second number is equal to 95 minus x that is equal to 95 में से 55 माइनस होगा 0 4 40 तो पहला 55 और दूसरा नंबर हमारा क्या होगा 40 नंबर होगा। स्टूडेंट्स अभी हमारे पास जो है लेस देन 1 मिनट है। 2 नंबर आर रेशियो इसको मैं डिस्कस करता हूं ओरली, आप थोड़ा समझें। लिखा है 2 नंबर आर इन रेशियो 5:3 तो दोनों नंबर्स को क्या मानेंगे, एक नंबर आप मानेंगे 5x और दूसरा नंबर क्या मानेंगे 3x, ठीक है। और दे डिफर बाय 18 तो डिफर का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को माइनस कर देना। तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 18 तो 5 में से 3 माइनस होगा कितना होगा 2x, 2x इक्वल टू 18 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। x की वैल्यू अगर आपकी 9 आ जाती है तो पहला नंबर क्या होगा 5 इंटू 9 45 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 तो ये हमारे पास जो है 9 इंटू 3 सॉरी तो 27 तो ये हमारे पास ये दोनों नंबर हमारे हो जाएगी। तो आप इसी सीक्वेंस में ऐसे ही जिस तरह से मैंने आपको बताया, पहला मानिए 5x दूसरा मानिए 3x, बड़ा क्या होगा 5x छोटा क्या होगा 3x। 5x में से 3x को आपने माइनस किया तो आपकी वैल्यू क्या हो गई ये 18